ठीक है, ये भी ठीक है। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। दिस इज ऑल्सो द प्राइम ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को बचाना मिनिमम 33% होना चाहिए, हरियाणा में तो बहुत कम है। उसको प्रिजर्व करना फॉरेस्ट को, ठीक है, उसमें जीव जंतुओं को नुकसान ना पहुंचे, अननेसरी पेड़ की कटाई ना हो, इस सब पे। सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये सारे क्या है, इनके लिए कोर्ट में तो हम जा नहीं सकते, लेकिन सरकार का दायित्व है, ये है सरकार को ये सारे काम करने ही करने। तो ये बता रखा है इसके अंदर, तो गाइड करता है ये। It shall be the obligation of the state to protect every monument and place or object of artistic and historic interest, ठीक है, to be the national, to be of national importance from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal और export as the case may be। आपने सुना होगा बहुत सारी मूर्तियां, प्राचीन मूर्तियां, वो बहुत महंगे दामों पर बाहर बेची जाती है। इन पिछले कुछ दिनों में इंडिया 250 से भी ज़्यादा मूर्तियां बाहर से वापस लेके आया है, उन सरकारों ने वापस दी है, जो हमारे म्यूज़ियम का हिस्सा थी। हमारे जो पुराने मंदिर हैं, पुराने किले हैं, उनके अंदर वो सारी चीज़ें बहुत सारी छुड़वाई है। तो ये क्या है, हमारे अवशेष हैं, ऐतिहासिक अवशेष। इनसे पता लगता है कि हमारी डेवलपमेंट कैसे हुई है, किस तरह का आर्ट एंड कल्चर था, किस तरह की लिविंग स्टैंडर्ड था। उनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे कहीं आप दीवार पे देखते हो, पत्थर पे खुदाई मिलती है ना, जैसे अजंता लोरा की केव्स हैं, वो हैं, तो उनसे पूरा एक इतिहास मिलता है हमें कि किस तरह का हमारा रहन सहन था, कैसे रहते थे, कैसे हमारा कल्चर था, वो सारी चीज़ें। तो उस चीज़ को प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करना, वो उसका अगर नुकसान ना हो, ये सब। तो हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस को वैल्यू देना, ये separation of judiciary from executive, the state shall take steps to separate the judiciary from executive in the public service of the state। ठीक है, दोनों को अलग अलग रखना, ठीक है, क्योंकि दोनों बेसिकली जुडिशरी में केसेस कैसे जाते हैं, सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ तो जाएंगे लोग, सरकार ने ये काम नहीं किया, मेरे को वोट डालने नहीं दी, मेरे को सरकारी नौकरी से निकाल दिया, मेरा सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ, ये सारी इस तरह की सरकार के सरकार के लिए लोगों के अंदर जो भी दिक्कतें हैं सरकार के प्रति, उन सारी चीज़ों को भी, तो इसलिए दोनों को अलग अलग रखना, ठीक है। तो जुडिशरी क्या है, एग्जीक्यूटिव अपना काम प्रॉपर करे, प्रॉपर नहीं करती है तो जुडिशरी को अप्रोच करते हैं। यही तो परंपरा बनी हुई है। आपके राइट्स जितने भी है, फंडामेंटल राइट्स, इनको इंश्योर कराना किसका काम है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। यदि इन पे कोई होता है तो किसके अगेंस्ट है ये, फंडामेंटल राइट्स आपको प्रॉपर मिले, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। और ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता तो कौन कराएगा, देन वी हैव टू अप्रोच जुडिशरी, तो जुडिशरी से कराएगी। तो इसलिए उन दोनों का सेपरेशन जरूरी है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, promote international peace and security, maintain just and honorable relation between nations, foster respect for international law and treaty obligation in dealing with organization people with one another, encourage the settlement of international dispute by arbitration। ये सारी बात है, क्योंकि स्टेट का काम यहीं तक रिफाइन नहीं है, स्टेट को इसके आगे भी बहुत सारे काम करने होते हैं। आज ग्लोबल बिजनेस है, आज एक कोई भी देश रिफाइन नहीं रह सकता अपने आप तक, तो उसको इंटरनेशनली टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान है और वस्तुओं का आदान प्रदान है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, तो उसको वर्ल्ड इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना ही होता है, उसको आगे बढ़ना है तो। और आगे बढ़ेगा तो उसको हेल्दी रिलेशन भी चाहिए, यदि हेल्दी रिलेशन नहीं है तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। उन हेल्दी रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन एक दूसरे नेशंस की रिगार्ड करनी चाहिए, ठीक है, सहयोग करना चाहिए सिक्योरिटी के अंदर और पीस के अंदर, ठीक है। और दूसरा क्या है, लॉ एंड ट्रीटीज, इंटरनेशनल लॉ जो बने हुए हैं उनका हमें पूरी पूरी तरह से पालन करना चाहिए।
एक दो दूसरे कंडीशन देश के बीच के अंदर कोई जो ट्रीटीज बनी हुई है, जो आपस में संधि हुई हुई है, उनका ऑनर करना, ये सब इंटरनेशनल। जैसे सी है, तो जब कोई भी जहाज सी के अंदर चलता है, डीप सी के अंदर, तो वहाँ किसी का कब्जा नहीं होता। वहाँ सारे जो देश होते हैं उसके अंदर कैसे काम करेंगे वो, इंटरनेशनल लॉ के तहत। और दूसरा क्या है कि डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व करें, आर्बिट्रेशन के तहत। तो आर्बिट्रेटर्स इंटरनेशनल लेवल पे भी आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट होते हैं, वो दोनों उसकी मध्यस्थता करते हैं। सरकारों का काम तो बहुत कम है, सरकारों के अलावा भी बहुत सारा व्यापार चल रहा है ना, यहाँ से बहुत सारी चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, सरकार तो उस पर ड्यूटी तय कर दी, सरकार ने तो इंपोर्ट ड्यूटी तय कर दी, एक्सपोर्ट ड्यूटी तय कर दी। सरकार तो यही ध्यान रखेगी कोई गलत चीज़ ना आए, स्मगलिंग ना हो, यही ध्यान रखेगी। लेकिन जो व्यापार बढ़ रहा है वो सरकार के माध्यम से भी बढ़ रहा है, प्राइवेट भी बढ़ रहा है। मैं अपने, क्योंकि आजकल ग्लोबल मार्केट है, मैं अपने किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन मेरी वेबसाइट के जरिए कोई बाहर बैठा हुआ आदमी देखता है, वो इंटरेस्ट जताता है उसके अंदर, तो हमारा व्यापारिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसलिए तो उन सब को वो विधिवत चले, इसके लिए आर्बिट्रेशन की, क्योंकि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं वो बहुत लंबे ना चले, इसलिए आर्बिट्रेशन के जरिए ख़त्म कर दिए जाए। ठीक है।